Hello friends, I am Pankaj Chaudhary. I welcome you to my YouTube channel Ekakshar Classes, the best YouTube channel for preparation of SSC, UPSC, Railway Recruitment Board, banking jobs and other examinations. दोस्तों आज का लेक्चर है ऑल अबाउट नोबेल प्राइज़। इसमें हम एल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज़, नोबेल कमिटीज़ एंड मोर। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल वॉज फ्रॉम स्वीडन। एल्फ्रेड नोबेल स्वीडन से थे। वो एक स्वीडिश केमिस्ट थे, केमिकल इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, व्यापारी थे और फिलैंथ्रोपिस्ट यानी लोकोपकारक थे। अब ये केमिस्ट क्या होता है? क्या दवाई देने वाले की बात कर रहे हैं? नहीं। केमिस्ट मीन्स साइंटिस्ट ट्रेंड इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 355 अलग अलग प्रकार के पेटेंट्स थे। डायनामाइट जो कि एक विस्फोटक है, उसकी इन्वेंशन एल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ही ऑल्सो इन्वेंटेड डेटोनेटर्स। डायनामाइट इज़ वाइडली यूज्ड इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। डायनामाइट का इस्तेमाल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर किया जाता है। A synthetic chemical element called nobelium was named to honor Alfred Bernhard Nobel. एक सिंथेटिक केमिकल एलिमेंट जिसका नाम नोबेलियम रखा गया एल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में। नोबेलियम का सिंबल है NO और उसका एटॉमिक नंबर है 102 102। Alfred Nobel had many companies located throughout the world, mainly manufacturing weapons and explosives. एल्फ्रेड नोबेल की कंपनियां ज़्यादातर विस्फोटक बनाती थी, इसके लिए उनकी बहुत आलोचना होती थी। He signed his last will on November 27, 1895 in Paris, in which he specified that his remaining assets worth SEK 31 million, SEK means Swedish krona, 31 million be converted into a fund divided into 5 parts, and the interest generated on the same be used for prizes in physics, chemistry, physiology or medicine, literature and peace to those people who in the preceding year shall have conferred the greatest benefit to humanities. एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम विल पर सन 1895 में 27 नवंबर की तारीख को हस्ताक्षर किए। उस समय उसकी कुल संपत्ति 3 करोड़ 10 लाख स्वीडिश क्रोना थी। उसने उस सारी संपत्ति को एक फंड के रूप में स्थापित कर दिया जिसे 5 बराबर भागों में बांटा गया और जिससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, लिटरेचर और शांति इसके नोबेल पुरस्कार दिए जा सकें उन लोगों को जिन्होंने पिछले वर्ष में इसमें सराहनीय या उल्लेखनीय कार्य किया है। Thus, the foundation of Nobel Prize was laid. Nobel Prize is considered the most prestigious award in the world. Nobel Prize दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। Nobel Foundation was formed in 1900 as per the will of Alfred Nobel. Alfred Nobel की विल के अनुसार नोबेल फाउंडेशन का गठन सन 1900 में किया गया। पहली बार नोबेल पुरस्कार सन 1901 में दिए गए 5 क्षेत्रों में। वो थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन जिसे चिकित्सा का क्षेत्र कहा जाता है, लिटरेचर एंड पीस अर्थात शांति। Nobel Prize in Economics was established in 1968 and first awarded in 1969. इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ की स्थापना सन 1968 में की गई और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। In 1968, Sweden's central bank, Sveriges Riksbank, established the prize in memory of Alfred Nobel by giving a donation to the Nobel Foundation to commemorate the bank's 300th anniversary. 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर स्वीडन के सेंट्रल बैंक स्वेरियस रिक्स बैंक ने नोबेल फाउंडेशन को इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए फंड दिया। It is announced every year by Royal Swedish Academy of Sciences. Royal Swedish Academy of Sciences हर वर्ष इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है। About Nobel Prize. Nobel Peace Prize is announced and awarded in Norway, whereas the rest of the prizes are announced and awarded in Sweden.
नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे से की जाती है और उसे नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, जबकि बाकी अन्य 5 पुरस्कार जो कि हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन एंड लिटरेचर, इनकी घोषणा स्वीडन में की जाती है और इन्हें स्वीडन में ही प्रदान किया जाता है। द स्वीडिश अकेडमी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ नोबेल लॉरिएट्स इन लिटरेचर। स्वीडिश अकेडमी लिटरेचर के नोबेल लॉरिएट्स का चयन करती है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ नोबेल लॉरिएट्स इन इकोनॉमिक साइंसेज, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अर्थशास्त्र, केमिस्ट्री और फिजिक्स के नोबेल लॉरिएट्स का चयन रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज करते हैं। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी फॉर सिलेक्शन ऑफ नोबेल पीस प्राइज विनर, नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी करती है। नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट फॉर सिलेक्शन ऑफ नोबेल प्राइज विनर इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता का चयन नोबेल अकेडमी एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। नोबेल प्राइज विनर्स आर अनाउंस्ड इन अक्टूबर इन स्वीडन एक्सेप्ट द नोबेल पीस प्राइज दैट इज अनाउंस्ड इन नॉर्वे। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा अक्टूबर के माह में स्वीडन में की जाती है। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर के माह में ही नॉर्वे में की जाती है। On December 10th, Nobel Prize award ceremonies take place in Stockholm and Oslo. 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है स्टॉकहोम में और ऑस्लो में। ऑस्लो में केवल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बाकी अन्य 5 पुरस्कार स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। December 10 is observed as the Nobel Day. 10 दिसंबर को नोबेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोबेल प्राइज विनर is awarded a medal, diploma and award money. The award money depends upon the return on investment made on the fund managed by Nobel Foundation. At present, the award money is approximately 9 million Swedish krona. If there are more than one winners for a particular award, it is divided equally amongst the winners. There can be maximum 3 winners in each category. नोबेल पुरस्कार विजेता को मेडल, डिप्लोमा एवं धनराशि प्रदान की जाती है। धनराशि निर्भर करती है कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा मैनेज्ड फंड पर कितनी आय हुई है। हर साल लगभग 90 लाख स्वीडिश क्रोना प्रत्येक कैटेगरी में अवार्ड के रूप में प्रदान की जाती है। अगर एक से ज़्यादा विनर हों तो वह राशि उनमें बांट दी जाती है। हर कैटेगरी में मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Now is the time for practice questions. Multiple choice, true and false. यदि आपको अब तक हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको सूचना मिल जाए। Question number 1. State whether true or false. Nobel Prize winners are announced in October and the awards are given on December 10. Options are option A true, option B false, and the correct answer is option A true. हर वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। Question number 2. State whether true or false. Sveriges Riksbank is the central bank of Switzerland. The options are option A true, option B false, and the correct answer is ऑप्शन बी फॉल्स। स्वेरियस रिक्सबैंक सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन है। क्वेश्चन नंबर 3. देयर कैन बी मैक्सिमम डैश नोबेल प्राइज विनर्स फॉर अ सिंगल कैटेगरी। मैक्सिमम कितने विजेता हो सकते हैं एक अवार्ड कैटेगरी में? इसका ऑप्शंस है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 1, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। किसी भी एक अवार्ड कैटेगरी में मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं जो अवार्ड शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. द फाइनल विल वॉज साइंड बाय एल्फ्रेड नोबेल ऑन November 27, 1895 in Paris. And the options are option A true, option B false. इसका जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। सन
1895 में 27 नवंबर के दिन ही पेरिस में एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी आखिरी विल पर हस्ताक्षर किए। हिज लास्ट विल लेड द फाउंडेशन ऑफ नोबेल प्राइज। Question number 5. State whether true or false. Nobel Prize in Economics was established in year 1969. Options. Option A true, option B false. इसका जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स। नोबेल प्राइज की स्थापना इकोनॉमिक्स में सन 1968 में हुई थी। 1969 में पहली बार नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का प्रदान किया गया था, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। It was established in 1968 by Sweden's central bank Sveriges Riksbank and first awarded in 1969. Question number 6. The Nobel Peace Prize is awarded in dash on dash every year. And the options are A. Stockholm, December 10th. B. Oslo, December 31st. C. Stockholm, December 10th. And D. Oslo, December 10th. अब नोबेल प्राइजेस किस दिन अवार्ड किए जाते हैं ये तो हमें पता है, हर वर्ष 10 दिसंबर को। और नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ पर अवार्ड किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑस्लो, नॉर्वे के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑस्लो, December 10। Question number 7. State whether true or false. The Swedish Academy is responsible for the selection of Nobel laureates in peace. Option A true, option B false. और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर के नोबेल लॉरिएट्स का सिलेक्शन करती है, उनका चयन करती है, ना कि पीस प्राइज के विनर्स का। क्वेश्चन नंबर 8. डैश सिलेक्ट्स द नोबेल प्राइज विनर इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता का चयन कौन सी संस्था करती है? एंड द ऑप्शंस आर ए स्वेरियस रिक्सबैंक, बी द स्वीडिश एकेडमी, सी स्वीडिश पार्लियामेंट या डी नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। इसका जवाब है डी नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 9. द नोबेल फाउंडेशन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर एंड द ऑप्शंस आर ए 1901, 1901, बी 1895, सी 1968 और डी 1900। क्वेश्चन नंबर 10. नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी सिलेक्ट्स द नोबेल प्राइज विनर फॉर विच कैटेगरी? एंड द ऑप्शंस आर ए पीस, बी इकोनॉमिक्स, सी मेडिसिन एंड केमिस्ट्री या डी लिटरेचर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पीस। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी शांति पुरस्कार के विजेता का चयन करती है। क्वेश्चन नंबर 11. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताएं ये सही है या गलत है। नोबेलियम वॉज डिस्कवर्ड बाय एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। और ये बहुत ही आसान है, इसका जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स। नोबेलियम की डिस्कवरी एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने नहीं करी थी। एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के सम्मान में एक सिंथेटिक एलिमेंट का नाम नोबेलियम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 12. नोबेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शंस आर ए December 1st, बी December 31st, सी December 10th या डी December 25th। और इसका सही जवाब है सी December 10th। नोबेल डे 10 दिसंबर, जिस दिन सारे नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. नोबेल प्राइज इज रिगार्डेड एट द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन फॉर इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट इन द वर्ल्ड। दे आर कॉन्फर्ड इन डैश कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शंस आर ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6। और वो 6 कैटेगरीज कौन सी होती हैं? वो होती हैं इकोनॉमिक साइंसेस यानी अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर एंड मेडिसिन। मेडिसिन यानी चिकित्सा का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताएं सही है या गलत है। एल्फ्रेड नोबेल हैड 355 डिफरेंट पेटेंट्स इन हिज नेम। इसका जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, ये सही है। Alfred Nobel was an inventor having invented many products and technologies. Question number 15. The atomic number of nobelium is. Options are A 101, B NO, C 102 या D 104। नोबेलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 102। NO इज द सिंबल ऑफ नोबेलियम। NO नोबेलियम का सिंबल है।
Question number 16. Royal Swedish Academy of Sciences is responsible for the selection of Nobel laureates in, and the options are A. Economic Sciences, Chemistry and Physics, B. Literature, C. Economic Sciences and Chemistry, या D. Medicine, Physiology and Chemistry. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इकोनॉमिक साइंसेस, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। रॉयल स्वीडिश एकेडमी अर्थशास्त्र, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोबेल विजेताओं का चयन करती है। क्वेश्चन नंबर 17। नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड ऑन December 10th बिकॉज 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? और इसके ऑप्शंस हैं ए. इट इज़ द एनिवर्सरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल्स बर्थ, बी. इट इज़ द एनिवर्सरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल्स डेथ, सी. इट इज़ द डे ऑफ स्वीडन्स इंडिपेंडेंस डे, या डी. 10th December इज सेलिब्रेटेड एज डे ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी. इट इज़ द एनिवर्सरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल्स डेथ। मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 18। इसके ऑप्शंस हैं ए. स्वीडिश एकेडमी, बी. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, सी. नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, और डी. नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। और ऑप्शंस हैं ए. फिजियोलॉजी, 2. लिटरेचर, 3. फिजिक्स एंड 4th केमिस्ट्री। अब इसमें हम देखेंगे कि स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर में प्रदान करती है नोबेल पुरस्कार, सो ए का आंसर है 2. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के विजेताओं का चयन करती है, सो बी का आंसर है 4. सी इज नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी शांति पुरस्कार के विजेता का चयन करती है, तो सी इज 3 एंड डी. नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र के विजेता का चयन करती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विच हैज A2, B4, C3 एंड D1। Question number 19. Match the following and the options are A. Maximum number of joint winners। तो maximum number of joint winners हो सकते हैं 3 किसी भी कैटेगरी में, सो इट्स A4। नोबेलियम, नोबेलियम का एटॉमिक नंबर है 102, सो इट्स B1। Number of Indians who have won Nobel Prize, C. Number of Indians who have won Nobel Peace Prize till 2019। आज तक कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? और इसका जवाब है 2। पहली थी मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और दूसरे हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में ये पुरस्कार दिया गया। सो द आंसर इज C2। कैटेगरीज ऑफ नोबेल अवार्ड्स, कितनी कैटेगरीज है नोबेल पुरस्कार की? और इसका उत्तर है 6। तो द आंसर इज D3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, विच इज A4, B1, C2 एंड D3। क्वेश्चन नंबर 20। मैच द फॉलोइंग। ए. नोबेल डे। नोबेल डे कौन सा होता है? एंड द आंसर इज A3। 10 दिसंबर को नोबेल डे मनाया जाता है। बी. स्वेरियस रिक्स बैंक। स्वेरियस रिक्स बैंक ने इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ की स्थापना करने के लिए फंड दिया था, तो इट्स B1। और मेडिसिन, मेडिसिन का दूसरा नाम है फिजियोलॉजी, सो इट्स C4। और डी है ऑप्शन है डायनामाइट, और डायनामाइट की इन्वेंशन करी थी 2 एल्फ्रेड नोबेल ने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज A3, B1, C4, D2। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एकाक्षर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इससे आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो के बारे में आपको सूचित किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एकाक्षर।